नागपुर शहर में मार्च के महीने में महल में हुए दंगों के आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से जमानत मिल गई है। अदालत के समक्ष दायर कई जमानत याचिकाओं पर विस्तृत दलीलें सुनने के बाद ये जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल में बंद दंगे के आरोपी अब बाहर निकल पाएंगे। नागपुर में मार्च में हुई हिंसा से पूरे राज्य में खलबली मच गई थी। प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा ने कुछ ऐसा रूप लिया था कि महल क्षेत्र में कई दिनों तक प्रतिबंध लगा रहा। इस हिंसक झड़प में 3 डीसीपी, 35 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 100 से अधिक वाहनों को क्षति पहुंचाई गई थी। हालात कुछ इतने बेकाबू हुए थे कि पुलिस को लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा था। इस सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी अपनी जमानत के लिए कोशिश में थे, लेकिन जिला व सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी हाई कोर्ट की शरण में गए, जहां आरोपियों का प्रतिनिधित्व वकीलों की एक टीम ने किया, जिसमें एडवोकेट आसिफ कुरैशी, एडवोकेट श्रीरंग भंडारकर, एडवोकेट रफीक अकबानी, एडवोकेट आदिल मोहम्मद, एडवोकेट नवीद ओपाई और एडवोकेट आदिल शेख शामिल थे। उन्होंने कानूनी बारीकियों के साथ जमानत याचिकाओं पर बहस की और सभी आवश्यक तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं को रिकॉर्ड पर रखा, जिसकी न्यायालय ने सराहना की। जमानत मिलना ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि होता हुआ दिखे भी। ये दोषी साबित होने तक निर्दोषता की मौलिक धारणा के सिद्धांत की पुष्टि करता है। जमानत पाने वाले आरोपियों में इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अब्बार अंसारी, इजहार अंसारी, अशफाकुल्ला अमीनुल्लाह, मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद यासिर शामिल है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। नागपुर शहर में मार्च महीने में दंगा हुआ था, जिसमें करीब 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे और 35 से अधिक जो पुलिस कर्मचारी थे और अधिकारी थे वो घायल हुए थे। इस मामले में कोर्ट में जो है रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया गया था। हालांकि सत्र न्यायालय ने इसमें जो आरोपी थे उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी रिजेक्ट की थी, इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए जो है अपील की थी। आज करीब 9 ऐसे आरोपी हैं जिनको जमानत जो हाई कोर्ट से मंजूर हुई है। इस बारे में बात करने के लिए उनके एडवोकेट आसिफ कुरैशी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, जो बेल थी उसका ग्राउंड क्या था, कितने लोगों को बेल हुई? देखिए, 9 लोगों को आज हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है, 9 लोगों को, क्योंकि सेशन कोर्ट ने 9 लोगों की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद हम लोग हाईकोर्ट में अप्रोच हुए और हाईकोर्ट ने आज 9 लोगों को जमानत दे दी। सर, इसमें कुछ टेक्निकल ग्राउंड रहे होंगे जिनके बेसिस पे हाईकोर्ट ने मान्य किया है कि इनको बेल दिया जाना चाहिए। अगर आप पूरी चार्जशीट देखेंगे तो किसी का कोई रोल नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने आरोपी बनाए हुए हैं, उनको किसी को घर से उठाया है, किसी को रास्ते से उठाया है, किसी को मस्जिद के सामने खड़े थे उस तरह से उठाया गया। इन लोगों का कोई रोल नहीं, किसी के हाथ में वेपन नहीं, किसी के हाथ में पत्थर नहीं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। फिर भी प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने इन लोगों को आरोपी बनाया हुआ है और उसी बेस पर आज हाईकोर्ट ने सबको जमानत दी थी, 9 लोगों को। इन 9 लोगों में नाम क्या हैं, किन किन को जो है वो जमानत? देखिए, 9 लोगों में जो है एक इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अब्बास अंसारी, इजहार अंसारी, अशफाकुल्ला अमीनुल्लाह, मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद यासिर और इफ्तिकार अंसारी, ये 9 लोगों को हाईकोर्ट ने बेल दे दी। एक बहुत बड़ी राहत है इस मामले में, और भी लोगों को जो है वो आरोपी बनाया गया। क्या इस निर्णय के बाद क्या इस अफेक्ट करेगा या उनको प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब हाईकोर्ट ने बोल दिया कि कुछ है ही नहीं, तो फिर अभी बचा क्या है? बाकी के जो लोग हैं जिनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट को देना पड़ेगा ही बेल। इस निर्णय के बाद इस मामले में जो है जो आरोपी बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं उनको भी इस निर्णय के बाद राहत मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन बिलास खड़से के साथ में करण ठाकुर, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।